भिक्षावृत्ति। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। प्राचीन काल में भिक्षा को दान का पर्याय माना जाता था। उस समय भिक्षा देना लोग धार्मिक कर्तव्य मानते थे, लेकिन इसका मौजूदा स्वरूप बहुत ही घृणित तथा समाज विरोधी है। पुरातन में इसे पवित्र कहा जाता था, परंतु वर्तमान में यह अपराध घोषित कर दिया गया है। गरीबी की रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले असहाय लोगों द्वारा भीख मांगने की बात करें तो कुछ समझ में भी आता है, किंतु स्वस्थ, हष्टपुष्ट और काम करने के योग्य व्यक्ति जब इस वृत्ति को अपनाते हैं तो समस्या के दूसरे आयाम उपस्थित होते हैं। पेशेवर भिखारियों का बढ़ता मायाजाल। यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि हिंदुस्तान में सामान्य भिखारियों के साथ ही एक बड़ा भाग पेशेवर भिखारियों का भी बढ़ता जा रहा है। यह समस्या इसलिए भी उग्र है क्योंकि यह व्यक्तिगत विघटन के साथ साथ सामाजिक विघटन को भी जन्म दे रही है। इसके अलावा समाज में अनेक आपराधिक प्रवृत्तियों का भी उदय हो रहा है। समाज में भिक्षावृत्ति को एक सुसंगठित व्यवसाय के रूप में अपनाया गया है और इसका विकराल रूप समाजशास्त्रियों, अर्थशास्त्रियों और समाज सुधारकों के लिए चिंता का कारण है। अतः इस समस्या का निराकरण जितना शीघ्र से किया जाए उतना ही अच्छा है। भिक्षा, जो बिना लौटाने की शर्त पर भिक्षुक को दी जाती है। भिक्षुक भिक्षा देने वाले व्यक्ति से भिक्षा मांगता है। इस प्रकार भिक्षुक और भिक्षा देने वाले 2 व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। इस प्रकार भिक्षा वह वस्तु है जो बिना लौटाने की शर्त पर भिक्षुक को दी जाती है। भिक्षुक वह व्यक्ति है जो भिक्षा मांगता है और वह व्यक्ति सामाजिक, आर्थिक या व्यक्तिगत दृष्टि से अपनी आजीविका कमाने में असमर्थ है। परंतु आजकल भारत में अनेक प्रकार के भिखारी पाए जाते हैं। भिक्षा का कानूनी अर्थ। कानून भिक्षावृत्ति को इस प्रकार परिभाषित करता है: किसी भी सार्वजनिक स्थान पर जो कोई भी भिक्षा का दान मांगने या स्वीकार करे, चाहे वह नाच गाने से हो या भविष्य बताने से, जादू सिखाने से हो या घाव या चोट प्रदर्शन करने से, अथवा इसके लिए किसी भी पशु का उपयोग किया जाता है, सभी भिक्षावृत्ति की परिधि के अंदर माना जाएगा। भिखारियों के प्रकार। भिखारियों को मुख्यतः 4 भागों में रखा जा सकता है। नंबर 1, बाल भिखारी। नंबर 2, निर्बल, बीमार, अयोग्य, असमर्थ एवं वृद्ध लोग। नंबर 3, स्वस्थ तथा पेशेवर भिखारी। और चौथा नंबर है धार्मिक भिखारी। बाल भिखारी भिक्षा मांगने से अपने परिवार की सहायता करते हैं। अपंग बच्चों को इस श्रेणी में रखा जा सकता है। कुछ माँ बाप धन के लालच में बच्चा पैदा होते ही उसे लंगड़ा लूला कर देते हैं। बाल भिक्षुक किसी भिखारी संगठन से संबंधित होते हैं और इसी कारण इनका बड़े पैमाने पर व्यापार भी किया जाता है। ये भिखारी संगठन अपने व्यवसाय में शामिल होने वाले नए बाल भिखारियों को न केवल भिक्षा मांगने के लिए नए नए तौर तरीके समझाते हैं, वरन चोरी, जेब काटना तथा अन्य अपराधों की भी दीक्षा देते हैं। इस प्रकार ये बाल भिखारी धीरे धीरे विभिन्न अपराधों के विशेषज्ञ बन जाते हैं। हालांकि भिक्षावृत्ति और अन्य आपराधिक कृत्यों से प्राप्त धनराशि का बड़ा भाग बाल भिखारियों को अपने मुखिया को देना पड़ता है। शारीरिक रोगी भिखारियों में गूंगे, बहरे, अंधे, लंगड़े लूले और भयंकर रोगों जैसे कैंसर, क्षय, कोढ़ आदि से पीड़ित इन भिखारियों से समाज को खतरा बना रहता है। जो भिखारी मंद बुद्धि या अविकसित बुद्धि के होते हैं या पागल होते हैं या अन्य किसी मानसिक रोग से ग्रस्त होते हैं, वे मानसिक रोगी भिखारी कहे जाते हैं। स्वस्थ और वयस्क भिक्षुक वे लोग हैं जो बेरोजगारी और साधनहीनता के कारण भीख मांगते हैं। आलसी लोग जो काम नहीं करना चाहते वे भी इसी वर्ग में आते हैं। कुछ लोग भगवान के नाम पर भिक्षा मांगते हैं। भगवान तुम्हारा भला करे आदि शब्दों का उच्चारण मंदिर एवं सार्वजनिक स्थानों पर सुना जा सकता है। धर्म की आड़ में भिखारियों की बढ़ती संख्या। धार्मिक भिक्षुक के अंतर्गत साधु, सन्यासी, फकीर, पंडित, योगी, दरवेश आदि लोग आते हैं। कुछ ढोंगी साधु सन्यासी भी होते हैं जो वेश बदलकर इस वृत्ति को अपनाते हैं।
कुछ जनजाति लोग भी इसे परंपरागत रूप से अपनाते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो रात को मिलों या कारखाने में कुछ काम करते हैं, परंतु वेतन कम मिलने के कारण वह दिन में भिक्षावृत्ति को अपनाते हैं। कुछ कार्य मौसमी होते हैं, जैसे गन्ना उत्पादन, फसल की कटाई आदि। इनमें जो लोग काम समाप्त होते ही बेकार हो जाते हैं, वे अस्थायी तौर से भीख मांगते हैं। फटेहाल रहते हैं पेशेवर भिखारी। पेशेवर भिखारी लोगों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए दीनहीन बनकर बड़े ही फटेहाल रहते हैं, जबकि उनके पास काफी धन होता है। यह बात झूठी नहीं है, क्योंकि लावारिस मरने वाले इन पेशेवर भिखारियों की मृत्यु के बाद उनके पास से काफी धनराशि निकलती है। सच तो यह है कि पेशेवर भिखारी अपने बिना पूंजी के इस लाभप्रद व्यवसाय को छोड़ना नहीं चाहते, और फिर इस धंधे में उन्हें परिश्रम भी नहीं करना पड़ता। धार्मिक उत्सवों, त्योहारों आदि पर तो इनकी आमदनी अच्छी खासी हो जाती है, अतः वे जीवन भर इसी में लिप्त रहना चाहते हैं। यही कारण है कि जो व्यक्ति एक बार भिखारी हो जाता है, उसका वहां से निकल पाना मुश्किल हो जाता है। पेशेवर होते हैं बहुरूपीय भिखारी। पेशेवर भिखारी बहुरूपीय होते हैं। ये भिखारी वैसे तो शारीरिक रूप से पूर्णतः ठीक होते हैं, किंतु शरीर पर इस प्रकार का पेंट करते हैं कि उसे देखकर गंभीर रोग लगे। जो देख और सुन सकते हैं, वे अपने आप को अंधा, बहरा और गूंगा बताकर लोगों को धोखा देकर भिक्षा प्राप्त करते हैं, जबकि कुछ मानसिक रूप से स्वस्थ होने पर भी पागल होने का ढोंग करते हैं। एक भिखारी भीख क्यों मांगता है? इसके लिए उत्तरदायी किसी एक कारण को नहीं माना जा सकता। अनेक ऐसे कारण हैं जो भिक्षावृत्ति करवाते हैं। व्यक्ति की आर्थिक व्यवस्था उसे भीख मांगने पर मजबूर कर देती है। भूखा व्यक्ति क्या पाप नहीं करता? भूख मनुष्य को कठोर बना देती है। अपने बच्चों का भरण पोषण करने हेतु भी भीख मांगनी ही पड़ती है। रोजगार का ना मिलना या कम काम मिलना भी भिक्षावृत्ति को बढ़ाता है। कृषि का पिछड़ापन, जनसंख्या की वृद्धि आदि से भिक्षावृत्ति को जन्म मिलता है। कुछ लोग बिना लागत के अधिक लाभदायक इस व्यवसाय को बड़ी आसानी से अपना लेते हैं। पारिवारिक विघटन भी भिक्षावृत्ति का कारण है। सामाजिक कारण भी भिक्षावृत्ति के लिए उत्तरदायी है। कुछ जनजातियां इसे पैतृक रूप से अपनाती हैं। वे इसलिए भीख मांगते हैं कि उनके दादा परदादा आदि ने भीख मांगकर ही जीवन यापन किया था। पारिवारिक विघटन भी भिक्षावृत्ति का एक बड़ा कारण है। माता पिता के खराब संबंध, तलाक या कमाने वाले की मृत्यु जीवन निर्वाह के लिए समस्याएं उत्पन्न कर देती है, और इनके पीछे उनके बच्चे सड़कों पर आवारा घूमते हैं और गलत सोहबत के कारण वे वृत्ति की ओर अग्रसर होते हैं। सामुदायिक भावना का अभाव और सामाजिक सुरक्षा का नहीं होना भी भिक्षावृत्ति को प्रोत्साहित करता है। मानसिक संतुलन खो देने पर व्यक्ति पागल हो जाता है। यद्यपि ये लोग अच्छी स्थिति में होते हैं, पर मानसिक विकृति के कारण कभी कभी ये भी भिक्षा मांगते हैं। वे व्यक्ति भी जिनकी वृद्धावस्था में देखभाल करने वाला कोई नहीं होता, मजबूरन इस वृत्ति का सहारा लेते हैं। धर्म के नाम पर डराकर भिक्षा मांगते भिखारी। भिक्षावृत्ति में धार्मिक कारण महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ साधु संत, पंडित, पुरोहित आदि धर्म के नाम पर मांगते हैं। किसी अपराध का प्रायश्चित करने हेतु हमारे धर्मानुसार भीख देनी पड़ती है। कुछ साधु सन्यासी तो समाज के लिए बड़े खतरनाक होते हैं तथा महिलाओं को अपने जाल में फंसा लेते हैं। श्राद्ध, पुत्र जन्म, विवाह, ग्रहण आदि अवसरों पर भीख देना आवश्यक माना जाता है। आकस्मिक विपत्तियां जैसे अकाल, बाढ़, भूकंप, अग्निकांड आदि के कारण व्यक्ति मजबूर होकर भीख मांगता है। कुछ लोग व्यक्ति से जबरन भीख मंगवाते हैं और कुछ व्यक्तियों को जबरन भिक्षावृत्ति करनी पड़ती है। कुछ बालकों की बनावट विचित्र ही होती है, अतः उनके माता पिता उनसे भिक्षावृत्ति करवाते हैं। हमारे यहाँ आर्थिक पिछड़ेपन के कारण भिक्षावृत्ति अपनाई जाती है। हाल ही में लगाए गए अनुमान से भारत की आधे से अधिक जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन निर्वाह कर रही है। हम भिक्षा क्यों देते हैं? यह भी सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि यदि हम भिक्षा नहीं दें तो भिक्षावृत्ति पनप ही नहीं सकती। सच तो यह है कि लोग धार्मिक भावनाओं के कारण भिक्षा देते हैं।
अपने पापों से छुटकारा व्यक्ति दान धर्म करके ही पाते हैं, जबकि कुछ व्यक्ति अपने प्रतिष्ठा हेतु भिखारियों को दान करते हैं। अपना पीछा छुड़ाने हेतु हमें भिक्षा देनी पड़ती है। जब तक उन्हें आप कुछ भिक्षा ना दें तब तक वे आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। इस पर भी भिक्षा ना मिली तो वे आपके पैर पकड़ने लगेंगे। इस प्रकार के भिखारियों में बच्चों की संख्या अधिक है। कई बार अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करने हेतु हम भिक्षा देते हैं। किसी समारोह, मेले, स्कूल, कॉलेज आदि में मित्र मंडली के समक्ष यदि कोई भिखारी भिक्षा लेने आए तो व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा हेतु उसे भिक्षा देते हैं। यदि बस या रेल में कोई भिखारी है और सब व्यक्ति उसे भिक्षा दे रहे हैं तो ऐसी स्थिति में न चाहते हुए भी भिक्षा देनी पड़ती है। भिखारियों को भिक्षा देना बुद्धिमत्ता नहीं, संवेग के आवेश के कारण भी व्यक्ति अपने सुख दुख के संवेग में भिक्षा देते हैं। जब किसी दुखी, असहाय और शारीरिक रूप से अपंग भिखारी को हम देखते हैं तो उसके प्रति हमारे मन में दया और सहानुभूति उत्पन्न होती है और हम उसे भिक्षा देते हैं। इसके विपरीत जब हम अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और कोई भिखारी भिक्षा मांगता है तो हम सहज ही उसे भिक्षा प्रदान करते हैं। भिक्षा देकर हम उन्हें और अधिक आलसी, अकर्मण्य और कामचोर बनाते हैं। हष्टपुष्ट और स्वस्थ भिखारियों को भिक्षा प्रदान करना कहां की बुद्धिमत्ता है। अतः हमें भिक्षा देने के दृष्टिकोण में परिवर्तन करना होगा। यह धारणा दूर करनी जरूरी है कि भिक्षा देना एक पुण्य कार्य है और इससे स्वर्ग मिलता है। हमें यह समझ लेना चाहिए कि भिक्षा से हम व्यक्ति को उसके कर्तव्य के प्रति उदासीन बना रहे हैं। भिक्षावृत्ति कानून के द्वारा खत्म होने वाली नहीं। यद्यपि अनेक राज्यों में भिक्षा उन्मूलन अधिनियम लागू है, किंतु फिर भी देश के हर हिस्से में भिखारी मौजूद है। भिक्षावृत्ति को अकेले ही कानून के जरिए समाप्त नहीं किया जा सकता। जो भिखारी स्वस्थ और काम करने के योग्य हैं, उन्हें भिक्षा नहीं देनी चाहिए। धर्म के नाम पर भी किसी साधु संत को भिक्षा नहीं देनी चाहिए। आज देश को भिखारियों की नहीं, मेहनत कशों की जरूरत है। भिखारी आर्थिक रूप से अनुत्पादक हैं और समाज पर बोझ भी। उन्हें अन्य रोजगार दिलाने हेतु प्रयास किए जाने चाहिए, किंतु किसी भी स्थिति में उन्हें भिक्षा देकर उनकी अकर्मण्यता को बढ़ाया नहीं जाना चाहिए। भिखारी सट्टा, जुआ, शराब और बीड़ी सिगरेट आदि पर भी भारी मात्रा में खर्च कर देते हैं। दिन भर में प्राप्त होने वाली भिक्षा को रात में सुरा और सुंदरियों पर भी खर्च कर देते हैं। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भिक्षावृत्ति को अपराध घोषित किया गया है और इस भिक्षनकारी प्रवृत्ति को हमें रोकना भी चाहिए। फिर भी यह क्यों पनप रहे? कैसे रोका जाए भिक्षावृत्ति को? भिक्षावृत्ति की विकराल समस्या को कैसे रोका जाए, इस पर एक लंबे समय से विचार चल रहा है। भिक्षावृत्ति को रोकने हेतु कानूनी रोक लगाई गई है और भीख मांगने को एक अपराध घोषित किया गया है। अतः अन्य अपराधियों की तरह इन्हें भी दंड मिलना चाहिए। परंतु इस प्रकार के कानून भारत में अधिक सफल नहीं हो सकते, क्योंकि जहां तक भिखारियों पर आर्थिक जुर्माने का प्रश्न है, यदि उन्हें दंडित किया जाए तो वे जुर्माना भी भीख मांगकर ही देंगे। यदि उनके पास जुर्माना देने के लिए पैसे होते तो वे भिक्षा ही नहीं मांगते। क्योंकि कई कठोर कानूनों के पश्चात आज भी भिखारियों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है। अतः भिक्षावृत्ति को समाप्त करने हेतु उन कारणों को ही समाप्त करना होगा जिनसे भिक्षावृत्ति पनपती है। भिखारियों को विभिन्न विधियों द्वारा सुधारा जा सकता है। इस हेतु बड़े पैमाने पर भिक्षु गृहों की व्यवस्था करनी होगी। उनके भोजन, स्वास्थ्य और सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सरकार की होनी चाहिए। इन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण भी मिलना चाहिए। भिक्षावृत्ति से हम समाज में अनैतिकता बढ़ाते हैं। भिक्षा देने के दृष्टिकोण में भी परिवर्तन करने होंगे। मनोवैज्ञानिक रूप से व्यक्ति के मन में से यह धारणा हटानी होगी कि भिक्षा देना एक पुण्य कार्य है और उससे स्वर्ग मिलता है। हमें यह समझ लेना चाहिए कि हम भिक्षा देकर उन्हें अनैतिक बना रहे हैं। जो भिखारी काम करने योग्य हैं, उन्हें रोजगार दिलाने हेतु प्रयास किए जाने चाहिए। उन्हें आत्मनिर्भर बनाने हेतु औद्योगिक प्रशिक्षण देना चाहिए। भिखारियों का वर्गीकरण करके उन्हें उचित संस्थाओं में
सुधार हेतु भेजा जाना चाहिए। सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान की जानी चाहिए। जेल में अपराधी जब सजा काट रहा हो तो उसके परिवार की सुरक्षा का भी ध्यान सरकार को रखना चाहिए तथा जेल में सजा काटने के उपरांत उसे किसी व्यवसाय में लगा देना चाहिए। पुनर्वास व पुनः स्थापना हेतु भिखारियों को उन्हें प्रांत में लाना चाहिए, क्योंकि उनका रहन सहन, वेशभूषा, भाषा आदि समान होती है। शारीरिक रूप से रोगग्रस्त लोगों को उचित उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराना चाहिए ताकि वे भिक्षा नहीं मांगे। भिक्षावृत्ति का व्यवसाय चलाने वालों के लिए कठोर कानून बनाए जा सकते हैं। देश को भिखारियों की नहीं, मेहनती नागरिकों की जरूरत है। अंत में यह उल्लेखनीय है कि केवल कानून बना देने मात्र से ही भिक्षावृत्ति समाप्त नहीं हो सकती, परंतु ये सभी कानून भिक्षावृत्ति समाप्त करने में असफल रहे। इन कानूनों का विशेष ध्यान तो इस बात पर था कि सार्वजनिक स्थानों पर भिक्षावृत्ति न की जाए। अतः आवश्यकता इस बात की है कि भिक्षावृत्ति के मूल कारणों को पहले दूर किया जाए। भिक्षावृत्ति उन्मूलन में कानून के द्वारा उतना अधिक सुधार संभव नहीं है जितना सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा संभव है। भिखारियों का नैतिक एवं मानसिक विकास करके इस समस्या को कुछ हद तक अवश्य कम किया जा सकता है। आज देश को भिखारियों की नहीं, मेहनतकश नागरिकों की आवश्यकता है। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।